मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस उम्मीद के साथ आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बिहार पुलिस का जो कांस्टेबल का वैकेंसी आई है 19,800 पोस्ट के लिए, ये 19,838 पोस्ट एक बहुत बड़ी वैकेंसी लेके आई है। इतनी बड़ी वैकेंसी का मौका फिर आपको देखने को न मिले, इसलिए इस बार पूरे अपने जोश के साथ, अपने अंतरात्मा से एकदम मेहनत में लग जाइए, क्योंकि इस बार नौकरी पक्की कर लेनी है। बिना नौकरी के आप जीरो हैं। पता है आपको जीरो की वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं। हाँ, जब जीरो किसी इसके आगे कोई डिजिट लग जाए तो इस जीरो की वैल्यू है। अदरवाइज सिर्फ जीरो लिख करके, अगर आप सिर्फ जीरो लिख रहे हैं तो कोई वैल्यू आपकी नहीं है। अगर आप सिर्फ जीरो हैं तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप पूरा जी जान लगाकर मेहनत करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। उसके बाद बीएसएससी वाले जो छात्र हैं वो भी अपनी तैयारी में लग जाएं। उनका भी एग्जाम इस साल होगा, तो उनको मैथ और रीजनिंग पढ़ना है, तो हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जैसे मैं लाइव क्लास में आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग को देखिएगा। ये यूनिक प्रकाशन का ये सेट है जिसमें टोटल 56 सेट्स हैं। 2010 से 2024 तक का पूछा गया इसमें क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 56 इसमें प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 36 जो है आपका PYQ, 36 PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और 20 आपका जो यहाँ देखिए, ये 20 आपका ये मॉडल प्रैक्टिस सेट है। ये 20 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग देख रहे हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग, आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की। 25/8/2024 को पूछा गया क्वेश्चन है जो आज आप लोग को देंगे। चलिए मेरे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न करा, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? उसे गैलेक्सी कहा जाता है। क्या कहता है? गैलेक्सी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, सूर्य भी एक तारा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दूसरा नंबर, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो 1928 में जीता गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन मेरा बोल रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता 74.04 थी। 74.04 थी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। स्पेन का गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 5 नंबर, कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? वीवी गिरी थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें चारों में से आपको पुल्लिंग शब्द बताना है। क्षेत्र आपका पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो ऑप्शन है क्षमा, रीति, घटना, ये सभी जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7 नंबर, सिरपुर आर्द्र भूमि कहां स्थित है? सिरपुर आर्द्र भूमि इंदौर में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। इंदौर कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश, यानी एमपी में है। एमपी 2022 में
रामसर स्थल में शामिल किया। रामसर स्थल में इसको 2022 में शामिल किया गया था, सिरपुर को। अगला प्रश्न 8 नंबर, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? कवि जीवन आनंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। तो अगर आपसे पूछे कहां हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। कहां हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। अगला प्रश्न 9 नंबर, मानववाद का जनक कौन है? मानववाद का जनक कौन है? तो मानववाद का जनक फ्रांसिस्को पेट्रोक है। कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रोक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर मेरा है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य दादा भाई नौरोजी रह चुके हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। ये कब था? तो देखिएगा, लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। कब चुनाव जीता था? 1892 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 11 नंबर है, लोटा पहाड़ किस जिला में स्थित है? तो लोटा पहाड़ सिंहभूमि जिला में स्थित है। सिंहभूमि जिला कहां है? तो झारखंड में है। यहां जो है सिंहभूमि में लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो लौह अयस्क के भंडार सिंहभूमि में भी पाए जाते हैं। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो गाड़ी के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ये देखिएगा, उत्तल दर्पण का क्या काम होता है। ये उत्तल दर्पण जो होता है एक बड़े क्षेत्र का छोटा सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब साइड दर्पण में बनाता है। यह सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। याद रखिएगा, ये जो गाड़ी का मिरर है सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो सीधा तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला प्रश्न मेरा है 13 नंबर, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक जो है 2.42 होता है। 2.42 होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। यह सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ये क्या है? सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है। हीरा क्या है? बहुत ही कठोर पदार्थ होता है। ये हीरा जो है कार्बन का एक अपरूप होता है। हीरा कार्बन का क्या होता है? कार्बन का अपरूप है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 14 नंबर, मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? तो मैथन डैम ब्राकर नदी पर स्थित है। किस नदी पर? ब्राकर नदी पर। सही आंसर मेरा ऑप्शन सी होगा। ब्राकर नदी कहां है? तो धनबाद जिला में। कहां है? धनबाद जिला में। ठीक है, जो झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 15 नंबर का रहा, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अवतल लेंस देखिएगा, इससे क्या होता है? मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लोगों को क्या कहते हैं? मायोपिया कहा जाता है। तो मायोपिया भी अगर आपको दिया रहे इस निकट दृष्टि दोष की जगह कहा जाए मायोपिया के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तब भी आप क्या कहेंगे? अवतल लेंस। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम सरकार का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे डेट के साथ पूछे तो 2 सितंबर 1946 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 में। सही आंसर हमारा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। देखिएगा एक बात और, जो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था इस समय, ठीक है। और भाषा के आधार पर जो राज्यों को बांटा गया था वो 1956 में बांटा गया था। भाषा के आधार पर राज्य को बांटा। और भारत का सबसे पहला राज्य जो था वो आंध्र प्रदेश था, जो भाषा के आधार पर बटा था। सबसे पहला राज्य अगर कोई बटा भाषा के आधार पर तो वो आंध्र प्रदेश था। जब एक राज्य बट गया तो बाकी राज्य को भाषा के आधार पर बांटना पड़ा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर मेरा है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया? वीर कुंवर सिंह। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न हमारा है, ये तो बिहार की बात थी। अगर आपसे पूछे झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, तो जब झांसी पूछे तो झांसी का कहाँ था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था झांसी में 1857 का नेतृत्व। कानपुर में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहब ने किया था। ये कानपुर में किए थे। ये कहाँ किए थे? कानपुर में। ये किए थे झांसी में। चलिए तो अगला प्रश्न, ऐसे सही उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन बी है। बिहार के बारे में पूछा जा रहा। अगला प्रश्न 19 नंबर, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो फेरस सल्फेट का रासायनिक फॉर्मूला है FeSO4। क्या होगा? FeSO4। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा करा, संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो किस संशोधन? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगर आपसे पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। अगर आपसे पूछा जाए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था, 2 साल के बाद। ठीक है। अगर आप एक बात और याद रखिएगा, अगर संविधान में मंत्री परिषद सलाह मानने के लिए बाध्य है 42वें में, तो 44वां में यह भी कहा गया है कि 44वां में यह भी बात कह दिया गया है कि वो मंत्री परिषद का सलाह तो ले, लेकिन उस पर पुनः विचार भी किया जा सकता है। ये बात 44 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक रूसो है। कौन है? रूसो। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 76 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर कह रहा है, अगर किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के समानुपाती है तो वस्तु गति कर रही है। वस्तु गति कर रही है एक समान त्वरण से। क्या करे? एक समान त्वरण से। सही उत्तर हमारा क्या होगा?
ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 24 नंबर है। जल का परावैद्युतांक कितना होता है? तो जल का परावैद्युतांक 80 होता है। कितना होता है? 80। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 25 नंबर है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की, ऐसे आप बोल सकते हो, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ संविधान सभा, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, ये तो आपको पता ही है। और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को क्या होता? संविधान को लागू किया गया था। लागू किया गया था। अगर आपसे पूछे कि अपनाया कब गया था, अपनाया गया था, अपनाया, इस लागू की जगह अगर पूछ दिया जाए आपसे अपनाया कब गया था, तो आप लिखेंगे 26 नवंबर 1949 लिखेंगे। 26 नवंबर 1949 लिखेंगे, कब अपनाया गया था। ठीक है। लागू पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन मत रखिएगा, हमने इसलिए दो बार रिपीट करके बोल देते हैं। सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 26 नंबर। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित किया था? बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था। सही उत्तर हमारा हो जाएगा कनिष्क। सही उत्तर हमारा कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बात याद रखिए आपने, मौर्य सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति यानी तीसरा बौद्ध संगति कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में आयोजित किया था। कहाँ किया था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? चीनी पर्यटक भारत कौन आया था? तो हेन सांग। कौन आया था? हेन सांग। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। कब आया था? तो 630 ईस्वी में भारत आया था। 15 वर्षों तक वो भारत में रहा और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। सोचिए 15 साल तक यहाँ रहा। वो हेनसांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, समझे आप मेरी बात को। वो जब आया था तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए, और साथ ही वो बौद्ध ग्रंथों को, जो बौद्ध धर्म के जो भी ग्रंथ है उसको एकत्र करके ले जाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा 28 नंबर है। देखिए कुछ क्वेश्चन को हम बहुत एक्सप्लेन करने लगते हैं इसलिए समय लग जाता है, पर कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जल्दी करें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुम्हरार महल बिहार में किस जिले में स्थित है? तो कुम्हरार महल बिहार के किस जिले में है? तो बिहार के पटना जिले में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 29 नंबर है। 29 नंबर। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वैशेषिक दर्शन। क्या होगा? वैशेषिक दर्शन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दर्शन शास्त्र भी, वैशेषिक दर्शन शास्त्र आप इसको कहेंगे। चलिए जो लिखा है आंसर उसी के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 30 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग घटना के कारण उसने वापस कर दिया था, नाइटहुड की उपाधि को। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ये जलियांवाला बाग कब हुआ था घटना?
तो 1919 को हुआ था, 1919 को हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा है 31 नंबर। अलवर संत डैश के उपासक थे, मतलब किसको मानने वाले थे? तो ये विष्णु के उपासक थे, यानी विष्णु को मानते थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 32 नंबर। वर्ष 1951-52 में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? 51-52 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो 146 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 33 नंबर पे चलते हैं। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? ककोलत जलप्रपात नवादा में है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चौथा स्थान है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस ने कहा था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 36 नंबर। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 61वां संविधान संशोधन 28 मार्च 1989 को लागू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? तो इनका जीवन काल 1902 से 1979 तक रहा, यानी 1902 से 1979 तक रहा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 38 नंबर हमारा क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस है। CaOH का होल ट्वाइस। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी है। CaCO3 को संगमरमर का सूत्र है। ये क्या है? संगमरमर। संगमरमर का यह सूत्र है CaCO3। CaCl2 कैल्शियम का होगा। ये कैल्शियम का हो गया CaCO2 CaCl2, ठीक है। और CO ये कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। SBI की स्थापना कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1955 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? भाब्रू शिलालेख में। किसमें? भाब्रू शिलालेख। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 41 नंबर। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। एक बात आप लोग और जान लीजिए, कुछ भी चीज अगर जोड़ने का काम करेंगे तो जोड़ने का काम 42 में और हटाने का काम 44 में। एकदम ध्यान रखिएगा, जोड़ने का काम 42 और हटाने का काम 44 में। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 42 नंबर। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सही उत्तर ऑप्शन सी। ये मैथ की क्वेश्चन है। इसके लिए हमने कई वीडियो में कई बातें कह चुकी हैं कि इसके लिए लाइव क्लासेस आप लोग को देंगे
उसके लिए हमारे चैनल्स को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आइए अगला क्वेश्चन 45 नंबर है। पौधे से भोजन में किस रूप से संचित होता है? पौधे में भोजन किस रूप में संचित होता है? तो पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम कहता है, क्योंकि आप जानते भी होंगे कि पौधा जो है भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्टार्च का निर्माण करता है तथा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो पौधे में भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 46 नंबर हमारा क्वेश्चन है। ये भी आपका जो है दो सतत विषम संख्याओं का ये गुणनफल है। आपको चेक करके भी आप निकाल सकते हैं यहां से। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 47 नंबर है। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? तो अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है? इंद्रपुरी बराज सोन नदी पर है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। आइए अगला प्रश्न 51 नंबर। निम्नलिखित ध्वनियों के निर्दिष्ट विशेषताओं में से कौन सा अशुद्ध है? इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो च तलव्य महाप्रणा यह जो है अशुद्ध है आपका। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहली महिला सैनिक स्कूल कहां खोला गया? मथुरा में खोला गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 54 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी। अगला 55 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो यह निश्चय वाचक है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 56 नंबर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किससे संबंधित है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आइए इसको देखेंगे। ये जो हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 57 नंबर। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? तो बुद्ध चरित्र की भाषा संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो वन अनुसंधान संस्था देहरादून में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। देहरादून कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। चलिए 59 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 59 नंबर मेरा क्वेश्चन करा, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? तो निम प्लस
अजित यानी निम्नजित ये जो है अशुद्ध है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला 60 नंबर है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है MNC का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म होगा मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। M फॉर मल्टी, N फॉर नेशनल और C फॉर कॉरपोरेशन, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 61 नंबर, किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न 62 नंबर हमारा है। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। जो 1942 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया गया था। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 63 नंबर, सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 64 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को, 12 अप्रैल 2005 को यह स्टार्ट हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे अगर डेट के साथ पूछे तो याद रखिए 12 अप्रैल 2005। अगला प्रश्न 65 नंबर, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लास्ट सपर को किसने चित्रित किया? तो यह हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरा है 67 नंबर, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पंचायती राज मंत्रालय का गठन 2004 में हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 68 नंबर मेरा कह रहा है, किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? PT उषा को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न 69 नंबर, सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ है? पीछे पड़ना। किसी चीज के लिए देखते पीछे पड़ जाते बच्चे लोग, तो आप लोग पड़ जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। पापा से कहते ये चीज खरीदने के लिए, तो पीछे पड़ जाते किसी भी बात को लेकर के कभी कभी आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 70 नंबर है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें। आप लोग सिर्फ शेयर जरूर करें और कुछ ना करें तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और कुछ समस्या है, कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। अगला प्रश्न 70 नंबर मेरा है, यदि किसी वस्तु के वेग दोगुना कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा उसकी जो है
4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी? 4 गुनी। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 71 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है, ब्रिटिश शासन के विरोध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में। कब किया था? 1920 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न 72 नंबर, केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? तो केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। 73 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 73 नंबर, अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। नंबर है, समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? प्रगतिशील कर। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 75 नंबर है, दिल्ली से कोलकाता कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? दिल्ली से कोलकाता, तो राजमार्ग संख्या 19 जोड़ता है। कितना जोड़ता है? राजमार्ग संख्या 19। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। राजमार्ग संख्या 1 जो है जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, और राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है। और 4 जो आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 76 नंबर मेरा क्वेश्चन है। 76, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस यानी मजदूर दिवस आप जिसे जानते हो, मजदूर दिवस, जिसको श्रम दिवस भी आप कह सकते हैं। 14 जून को रक्तदान दिवस, रक्तदान। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न 77 नंबर पे चलते हैं। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। ओडिशा में है। तो ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 नंबर, वायल गैस किसका मिश्रण है? तो वायल गैस संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा जो है 79 नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। कहां घटी थी? तो अमृतसर में। पूछा जाए ये घटना कहां हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। आइए 80 नंबर मेरा क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया?
तो ये हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 81 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उदारवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? तो 1885 से 1905 होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से भू आबद्ध राज्य कौन सा है? तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बिहार। भू आबद्ध का मतलब होता है चारों ओर भूमि से घिरा हुआ राज्य, कहीं भी किसी तरफ पानी से नहीं, कोई समुद्री से नहीं। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 83 नंबर, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह हो जाएगा नई दिल्ली। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स है करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। राम एंड डैश वेयर प्रेजेंट। तो यहां पर सही प्रोनाउन क्या डालेंगे आप? राम एंड आई वेयर प्रेजेंट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर, फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब। कौन सा मॉडल वर्ब लगा? तो मॉडल वर्ब हो जाएगा यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। यू मस्ट इंप्रूव योर स्पेलिंग। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न 86 में, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड जो दिया हुआ है इंजीनियस। इंजीनियस का सही मीनिंग आपको बताना है। 86 नंबर हो जाएगा, ये क्या है? तो ये कौन सा है? ये एक चीज जो है ये क्वालिटी बता रहा है, यानी क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, रेगूर मिट्टी के नाम कौन सा मिट्टी जाना जाता है? यानी रेगूर मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा काली मिट्टी। सही उत्तर ऑप्शन सी। इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। रेगूर मिट्टी को काली मिट्टी या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 88 नंबर, भारत के राज्यों में कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? मेघालय। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 89 नंबर, दी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां अवस्थित है? तो ये चंद्रमा पर है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न 90 नंबर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए नेगेटिव वंस। इसमें से नेगेटिव वंस को आपको जो है वो चुनना है। दिस बॉय प्ले फुटबॉल। दिस बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल होगा। डज नॉट प्ले फुटबॉल। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, इसमें से इसका जो एंटोनिम्स चुनना है आपको जस्टिस का। तो जस्टिस का एंटोनिम्स इनजस्टिस हो जाएगा। एंटोनिम्स मतलब उल्टा, न्याय का अन्याय, जस्टिस यानी इनजस्टिस हो गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो गया। काबुली वाला के लेखक कौन है? तो काबुली वाला के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 1970 में कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। सही उत्तर ऑप्शन बी। 94 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो विटामिन के हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला 95 नंबर क्वेश्चन है, सूफी किस रूप में जाने जाते
हैं? सूफी मुस्लिम संत के रूप में जाने जाते। सही उत्तर ऑप्शन बी। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। अगला प्रश्न 97 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन सी। 98 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो अभी जो है वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। सही उत्तर ऑप्शन बी। 99 नंबर, अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसायनिक के कारण। किसके कारण? एंथोसायनिक। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। लास्ट 100 नंबर मेरा क्वेश्चन है। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं BSSC वालों के लिए लाइव क्लासेस दूंगा, बट आपका सपोर्ट जरूरी है, तभी दे पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।